रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब को एक अंतरे में बार बार मुश्किल का सामना था। जब 11 रीटेक्स हो चुके तो लता ने नहायत गुस्से में सललदा से कहा, रिकॉर्डिंग मुलतवी कर दी जाए, मैं बार बार नहीं गा सकती। सललदा के चेहरे पर भी नागवार तासरात थे। रफ़ी साहब पूरे यूनिट के सामने बेबसी की तस्वीर बने खामोश खड़े थे। सललदा ने गुस्से से गर्दन झटकाते हुए लता से कहा, एक कोशिश और कर लेते हैं, और इस तरह 12वीं मर्तबा गीत रिकॉर्ड हुआ। सललदा फिर भी मुतमईन ना थे, लेकिन जैसा भी था उन्हें इत्तफाक करना पड़ा। लता को इस गीत की कैफियत संभालने में यूं भी आसानी थी कि वो 1 साल पहले यही धुन बंगाली में रिकॉर्ड करवा चुकी थी। फिल्म जुग्गत में ऐसा पहली मर्तबा ना हुआ था। उस वक्त रिकॉर्डिंग की सहूलियात नाकाफी थी, इसलिए 2 गाने या कोर्स की सूरत में दरकार तमाम गुलकारों को एक साथ गीत रिकॉर्ड करवाना होता था। इसलिए किसी लफ्ज़ या मखसूस कैफियत में किसी गुलकार या गुलकारा को परेशानी मामूल की बात थी। बाज़ औक़ात गीत की धुन फितरी तौर पर किसी एक की आवाज़ से ज़्यादा मुनासबत रखती थी। आप रफ़ी लता के 2 गाने गौर से सुनिए तो कई गीतों में रफ़ी बहुत आसानी से ज़्यादा आगे निकलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसा नारवा सलूक जिसमें तौहीन का पहलू नुमाया था, शायद ही कभी पहले देखने को मिला हो। लेकिन जब बात गुलकारी की हो तो मोहम्मद रफ़ी लता समेत किसी भी दूसरे गुलकार से कम न थे। अगर लता उस वक्त पहले नंबर की गुलकारा थी तो रफ़ी भी पहले नंबर पर थे। अगर लता 5000 फीस ले रही थी तो रफ़ी भी इतने पैसे ही ले रहे थे। अगर आप लोग भी पुरानी और तारीखी कहानियाँ जो कि हकीकत पर मबनी हों उनमें दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल मिस्टर हयात को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी मज़ीद कहानियाँ देखने को मिल सकें। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।